से इकट्ठे होते हैं। मन एक ये भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वैसे मेंटल बॉडी भी है, मन जी शरीर भी है। जी तो उसमें भी तो लगातार जो है बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि जी हम लगातार बहुत सारे आहार ग्रहण कर रहे हैं। जी जी जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, सब तो ये मन के आहार है ना। जी तो बिल्कुल। मन में भी जो है इस प्रकार की बहुत सारी गार्बेज, गंदगी इकट्ठी हो रही है, जी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, इसको भी बाहर निकालना पड़ता है। तो जी उसका तरीका होता है कैथारसिस, रेचन। जी तो रेचन करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि अपना जो है जंगल में जाकर या खुली जगह में जाकर के या कमरे में बंद होकर के जो है अपना सारा गार्बेज निकाल दिया। तीखा हम्म। चिल्लाए, किसी पे क्रोध करने की इच्छा हो रही थी, क्रोध दबा पड़ा हुआ है, जी तो उसकी इमेज करो और तकिए को खूब मारो, कूटो पीटो। जी तो ये सब विधियां होती हैं। और ऐसा सब करने के बाद में जो एकदम हल्का लगता है, क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स डिजॉल्व हो गए। अब जो जी है बिल्कुल। हम कि जो भी इशारे हो रहे हैं, जी क्योंकि इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब इशारा है। जी बिल्कुल। वह इशारा एक की तरफ है, वननेस की तरफ है। जी जी वह इशारा जो है मुक्ति की तरफ है। जी मुक्ति का अर्थ है कि सेपरेशन से मुक्ति और जी वननेस में प्रतिष्ठा, जी है ना। वननेस में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जी अहम ब्रह्मास्मि जिसे हम कहते हैं। जी और सारी सृष्टि उसी तरफ बार बार इशारा कर रही है। क्यों इशारा कर रही है कि क्यों भ्रम में पड़े हो, यहाँ एक ही है, वननेस ही जी है ना। वननेस ही है, हम्म ब्रह्म ही है, परमात्मा ही जी है ना। कहीं कोई फसव्वल है ही नहीं, कहीं कोई हम्म भ्रांति है ही नहीं। हम्म जो भ्रांति गढ़ रहे हो, हम्म भ्रांति से बाहर निकलो। ये इशारा जो है जी सृष्टि की तरफ से, प्रकृति की तरफ से प्रतिक्षण आ रहा है, प्रतिदिन आ रहा है। हर हर घटना वही इशारा कर रही है। हम्म तो हम उस इशारे को इग्नोर कर रहे हैं जी या उसे नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी नहीं समझ पा रहे का अर्थ ही होता है हम इग्नोर कर रहे हैं। जी। हाँ हाँ। तो पहली बात तो यह एक समझने की हो गई। हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम स्वामी जी सबसे पहले तो। हाँ जी, खुश रहिए। कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताएं कुशल मंगल। हाँ जी, सब कुशल मंगल आनंद। अ, स्वामी जी, अ, कुछ पूछना चाहता था, थोड़ा सा जो है समाधान चाहता था हाँ हाँ, थोड़ा जरूर सा। जरूर। हाँ हाँ। कुछ लगभग साल भर या 2 साल पहले की बात होगी। मतलब मैं जो है थोड़ा सा ध्यान कुछ करने की कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से। हम्म, और उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे। हम्म, तो उसमें अंतिम निचोड़ या निष्कर्ष मेरे मतलब उस समय के मन ने यही निकाला था हम्म, कि जो उससे पहले मैं मतलब विपश्यना जो ओशो ने बताई थी, सब श्वासों पे ध्यान इत्यादि लगाना, वो सब करके 2-3 दिन तक मतलब देखा था। हम्म, तो उसमें बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, तो उसको मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। हम्म, अंत में एक कृष्णमूर्ति जी का वीडियो देखा जिसमें वो जिसमें अवेयरनेस की बात कर रहे थे। हम्म, तो थोड़ी सहजता जैसी स्थिति वो समझ में आई, तो मैंने उसको जो है करना शुरू किया। हम्म, और बहुत मतलब शीघ्र एक ऐसी स्थिति मतलब आई कि जैसे उसको मैं क्या कहूँ, जैसे ऐसा था कि जैसे रोड पे निकलता हूँ, कोई चीज़ देखता हूँ, कोई चीज़ ऐसी दिख जाती है, दिखती तो वो चीज़ पहले भी थी, लेकिन उस समय वो भाव नहीं था या कुछ ऐसा नहीं था, मतलब अपने आप आंसू बहने लगते थे। और मतलब बहुत वेग के साथ उतना ऐसा वेग और प्रेम, जैसे ऐसा लगता था कि जिस व्यक्ति से मैं पहले मतलब 2 ही 4 दिन पहले, 10 दिन पहले ईर्ष्या कर रहा था, हम्म, और बहुत सारी उसमें कमियाँ निकालता था, और बहुत सारी उसके उस पक्ष को अब देखने का मन नहीं करता था मतलब। हम्म, और उस पक्ष को ऐसा लगता था कि वो क्या है, मतलब ऐसा है नहीं जो कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझ में नहीं है। वो ऐसा कोई, तब जाकर के मतलब धीरे-धीरे वो जो सीधी-सीधी बात कबीर जी ने कही है कि बुरा जो देखन मैं चला, वो सारी चीज़ें जो है मतलब थोड़ा अपने अंदर उतरती हुई तब समझ में धीरे-धीरे आनी शुरू हुई। हम्म, और
एक पेट की समस्या थी मुझे, तो हम्म वही जो है मतलब साधना में बहुत रुकावट करती थी हम्म। और उसकी वजह से फिर वो सब छूट गया। बहुत और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कि वो प्रगति एक सही दिशा में मतलब जा रही है, क्योंकि अगर गलत दिशा में जाती है तो वो एक अजीब ही वो चीज़ लगती, बेचैनी जैसी महसूस होती थी कि मैंने कई चीज़ें करके देखी थी, वो मुझे नहीं मुझ पर जो है वो हो रहा था, तो मुझे अपने आप ही बेकार लगने लगती थी या छूट जाती थी कहीं, हम्म या उसकी तरफ से मन ही नहीं करता था कि वो करें। हम्म तो अवेयरनेस में मतलब एक तरीके से ऐसा लगा कि जिसकी बात आप करते हैं कि मतलब अभी कुछ दिन पहले वीडियो आपका देखा कि सहजता से जो हो, सुगमता से जो हो, वही मतलब चीज़ आपको ध्यान में उतार सकती है। हम्म अन्यथा तो और रोज़ अच्छा एक और चीज़ है अ अ, बहुत मतलब श्वासों पे ध्यान देने की कोशिश भी तब भी आदमी मतलब 24 घंटे एकदम बिल्कुल श्वासों पे ध्यान केंद्रित करके नहीं रख सकता। लेकिन अवेयरनेस एक ऐसी स्थिति है जो रोड पे चलते हुए भी मतलब रखी जा सकती है, खाना खाते हुए भी रखी जा सकती है। हो सकता है कि श्वास पर भी टिकाया जा सके, शायद मेरे लिए वो संभव नहीं था, हम्म ऐसा भी हो सकता है। मुझे इसमें ज़्यादा सहजता महसूस हुई। तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मतलब जैसे उसमें उसमें ध्यान में कोई प्रगति हुई थी, और अभी भी ऐसा लगता है कि जब भी मैं शुरू करता हूँ तो 3-4 दिन के अंदर ही वो बिंदु मतलब ऐसा लगता है कि उसको महसूस करने लगा हूँ मैं, हम्म या वो फिर से वो स्थिति जैसे मतलब आने के बाद उसमें उतना श्रम नहीं करना पड़ता। उसके आगे जाने के लिए मुझे नहीं पता कि कभी कुछ करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि हम्म उसके आगे तो मैं कभी गया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं उसके आगे का। हम्म। तो वहाँ फिर वो अटक करके वो चीज़ रह गई। तो इसके संबंध में थोड़ा-सा आपसे मार्गदर्शन चाहता था, अगर कुछ आप। साधना में हम जो भी अचीवमेंट्स एक बार हासिल कर लेते हैं जी, और उसके बाद यदि पतन होता है जी, तो वह अवस्थाएं बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि जी, वहां तक हम ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, रास्ता खुला हुआ है। जी, और साधना बीच बीच में ड्रॉप हो ही जाती है, क्योंकि जो हुँ, है हमारी दूसरी जगह प्रायोरिटीज भी रहती हैं। हमें हुँ, जी, लगता है कि पहले यह कर ले या तो फिर बाद में हुँ, करना ही है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बाद में तो कर ही लेंगे इसे। वो और अहंकार जैसे एक आ नहीं जाता वो है मन हाँ में हाँ कि अहंकार वो से करने में सक्षम हूँ मैं, वो पा लूँगा, मतलब मेरी अहंकार प्रगति में। से अहंकार जैसा दिखता है, लेकिन होता भय है पीछे। जी, जी, वास्तव में भय होता है, वह जी, अहंकार का चोला ओढ़ के आ जाए, जी, जी, होता भय है। जी, और जब भयग्रस्तता होती है तब जो है डाइजेशन भी बिगड़ जाता है, जी, पेट से संबंधित समस्याएं चालू हाँ, हो जाती हैं, जी, जी, क्योंकि उसका केंद्र जो है स्वादिष्ठान है भय का। जी, नाभि जो है ना, नाभि जी, जी, केंद्र जी, जो है वह भय का केंद्र है। जी। तो प्रेम और भय वो उधर से निसृत होते हैं। नहीं, वो जो पेट की जो मैं समस्या बता रहा हूँ स्वामी जी, वो हम्म। मुझे करीब 15 साल से है मतलब। वो उस पेट की समस्या के कायम रहते हुए वो साधना में उतनी थोड़ी बहुत हाँ जो भी बस मुझसे हाँ, एक्चुअली जो है वो पहले से प्रगति भी हो पाई है, थी। तो जी, उसमें भय मुख्य कारक होता है। जी, पेट से जुड़ी, और भय इसलिए ही होता है जी, क्योंकि हमें पता होता है कि हम जो है कुछ अच्छी साधना कर सकते हैं और गहराई में जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, जी, और हमें वो सब क्लियर है और उसके बावजूद हम उसमें नहीं जाते हैं जी, भय के कारण। जी, तो वस्तुतः भय उन्हीं को ही ज्यादा होता है, इस प्रकार का जो भय है ना, जी, जी, जिनकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जी, ध्यान की जिनकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं उनको भय उतना होता है। जी, ये इस प्रकार का भय। और जी, हाँ, भय जो है सारा पोस्टपोनमेंट के लिए होता है। मन जी, जो हाँ, मन जो प्रोजेक्ट करता है, किसी भी कारण से भय प्रोजेक्ट करता है ऐसे, जी, उसका कारण यही रहता है कि कहीं हम साधना की गहराइयों में न चले जाएं, हाँ क्योंकि जी, साधना की गहराइयों में जाएंगे तो जैसी भय का सामना होगा, फेस टू फेस होगा, भय विलीन होगा, भय के साथ में मन भी विलीन हो सकता है तो गहराई जी, में जाकर। जी,
जी। तो मन जो है विलीन नहीं होना चाहता, अंततः क्योंकि वो वो एक चीज़ मैट्रिक्स है। वो डिसॉल्व होने की वो स्थिति धीरे-धीरे पनप रही थी, ऐसा हाँ, ऐसा हाँ। मुझे लगता है। जहाँ भी क्योंकि जहाँ भी जी, डिसॉल्व होने की परिस्थिति पनपेगी, वहाँ पर हुँ, भय जो है हुँ, सीधा-सीधा खड़ा हो जाएगा, पूरी त्वरा हुँ, से खड़ा हो जाएगा। और हम हाँ, भय जो है वह मैट्रिक्स का हिस्सा है। मैट्रिक्स अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहता है। जी, मैट्रिक्स उसी को ही मैट्रिक्स कहते हैं, जो अपने आप को कंटिन्यू रखता है, अकारण, जी, उसका कोई जी, कारण नहीं होता। और वह जो फ़ाल्स कारण जो है वो क्रिएट करता चलता है। जी, तरह-तरह के फ़ाल्स कारण क्रिएट करता रहता है। वैसे ये जो फ़ाल्स कारण एक भय भी होता है। जी, जैसे ही जो है मैट्रिक्स डिसॉल्व होने के लिए आता है, मतलब डिसॉल्व एक्चुअली मैट्रिक्स ही होता है। मैं डिसॉल्व होता हूँ बोलता हूँ तो मतलब एक्चुअली हुँ, मैट्रिक्स ही डिसॉल्व होता है। जी, और मैं ही मैट्रिक्स हूँ। जी, मैट्रिक्स तो मैं ही हूँ ना। जी। तो वो जो मैट्रिक्स डिसॉल्व होता है, तो अच्छा, वो तथाकथित स्थिति वो ऐसी थी होता है। स्वामी जी हुँ, कि अ, मतलब जैसे मैं गाना सुनने का मुझे म्यूज़िक का शौक था, तो हुँ, मैं मतलब म्यूज़िक भी सुनता था, तो उसमें मुझे वह स्वरूप दिख जाता था। हुँ, जैसे मैं मान लीजिए एक बहुत सतही गाना सुन रहा हूँ कि हुँ, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, हुँ। तो उसमें भी मतलब मुझे वही जो मतलब अनंतता एक है, हाँ, हाँ। परमात्मा है, सत्य है। अब इस समय तो मेरे मतलब बिल्कुल रोएँ खड़े हो रहे हैं वो चीज़ याद करके। तो वो मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कि वही पुकार रहा है मुझे। हुँ, हुँ, और मतलब कोई अच्छी क्रिएशन भी सुनता था, जैसे सूफ़ी संगीत कभी अगर सुनने की इच्छा हुई, कव्वाली वगैरह अगर सुन रहा हूँ, तो उसमें तो मतलब आँसू रुकते ही नहीं थे। ऐसा लगता था एक-एक शब्द जो गढ़ा गया है बस उसी के लिए गढ़ा ही गया है। हुँ, 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 और स्थितियाँ ऐसी बन रही थी कि मतलब हर एक चीज़ मतलब जैसे मुझे साधना में सहायता प्रदान करना चाहती हो। हुँ, वो मोबाइल भी था, हुँ, वो टीवी पे महाभारत भी देखता था तो ऐसा लगता था, या रामायण भी देखता था तो ऐसा लगता था कि कितनी मार्मिक कथा है, कितना प्रेम रहा होगा हुँ, उन स्थितियों में, जो स्थितियाँ इस समय जो है चलचित्र पे मुझे दिखाई जा रही हैं। तो हुँ, वो वास्तविकता में वो कितना प्रेम रहा होगा। हुँ, हुँ, और हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत थी, वैसे तो मतलब वो आदत ही कहेंगे। हुँ, अब उसमें जैसे एक बार मैं पढ़ रहा था, तो वैसे तो हमेशा उसी तरीके से पढ़ने की आदत थी। पर एक हुँ, बार ऐसे पढ़ते-पढ़ते आया ये दोहा कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तो ऐसा लगा जैसे हनुमान जी साक्षात आकर के खड़े हो गए, कह रहे हैं कि बुद्धि को परे रख करके तो कभी तुमने मुझसे बल और विवेक माँगा नहीं है। हुँ, लगा तो तुम अपना लगाते तो तुम अपनी हमेशा अपनी बुद्धि हो, हुँ, हुँ, और जब तक अपनी बुद्धि हटाओगे नहीं, हुँ, तो विवेक और जो ये जो प्रार्थना कर रहे हो कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हुँ, हरहु कलेस विकार, ये कलेश न जाएगा ना तो तुम्हारे अंदर से विकार जाएगा। हुँ, हुँ, यही मेरी अंतिम वो है, अगर तुम करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो। और उस दिन मतलब हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते ही इतना रोया कि मतलब अब ये नहीं समझ में आता कि अश्रु प्रवाह भी साधना का ही हिस्सा होता है, हुँ, या कुछ निकल रहा होता है मेरे ही भीतर से, हुँ, या कचरा या जो कुछ भी मन हुँ, का कचरा है या क्या है, कैसे नहीं, क्यों इतना मतलब मैं मतलब अच्छा, रोना भी ऐसा नहीं था कि मतलब वो मुझे कोई हर्ट कर दे तो मैं रोता था। हुँ, हुँ, ये समझ के ऐसा रोना आता था कि मतलब मेरे इस व्यवहार से वो व्यक्ति कितना हर्ट हुआ होगा जो मैंने उसके साथ इस तरीके से किया है। तो अजीब-सी स्थिति थी, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं था। हुँ, हुँ, और शायद वो सारी चीज़ें भय का कारण बनी, और पेट की का इश्यू तो बता ही रहा हूँ। वो मतलब बिल्कुल दिमाग का एक केंद्र बन गया था मेरे पेट, हुँ, और पेट से हटा करके कुछ समय के लिए साधना की तो वो स्थिति देखने के लिए आई, हुँ, लेकिन वो फिर कुछ दिनों के बाद जो है समाप्त भी हो गई। और समाप्त मतलब कि जैसे जिस पे भाई ओशो का कथन है कि एक गड्ढा खोदोगे, फिर उसको वैसे ही छोड़ दोगे, और फिर उस पे कुछ दिन बाद धूल-मिट्टी भर जाएगी, हुँ, हुँ, और अगर तुम्हें पानी का स्रोत चाहिए तो उसको तो निरंतर खोदना पड़ेगा, निरंतरता मुझ में रह नहीं पाई। हुँ, हुँ। और जी, तो अरे! हुँ, जी, 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 समझने वाली यहाँ 2-4 बातें हैं। जी, एक तो बड़ी अच्छी बात निकली
कि जो भी इशारे हो रहे हैं, जी, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब इशारा है। जी, बिल्कुल। वह इशारा एक की तरफ है, वननेस की तरफ है। जी, जी, वह इशारा जो है मुक्ति की तरफ है। जी, मुक्ति का अर्थ है कि सेपरेशन से मुक्ति और जी, वननेस में प्रतिष्ठा, जी, है ना? वननेस में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जी, अहम ब्रह्मास्मि जिसे हम कहते हैं। जी, और सारी सृष्टि उसी तरफ बार-बार इशारा कर रही है। क्यों इशारा कर रही है कि क्यों भ्रम में पड़े हो, यहाँ एक ही है, वननेस ही जी, है ना? वननेस ही है, हुँ, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही जी, है ना? कहीं कोई फसव्वल है ही नहीं, कहीं कोई हुँ, भ्रांति है ही नहीं। हुँ, क्यों भ्रांति गढ़ रहे हो? हुँ, भ्रांति से बाहर निकलो। ये इशारा जो है जी, सृष्टि की तरफ से, प्रकृति की तरफ से प्रतिक्षण आ रहा है, प्रतिदिन आ रहा है। हर हर घटना वही इशारा कर रही है। हुँ, हुँ, तो हम उस इशारे को इग्नोर कर रहे हैं जी, या उसे नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी नहीं समझ पा रहे का अर्थ ही होता है हम इग्नोर कर रहे हैं। जी, हाँ, हाँ। तो पहली बात तो यह एक समझने की हो गई। जी, और दूसरी बात ये हुई कि जो रोना है, जी, रोना बहुत अच्छी साधना की पद्धति भी कह सकते हैं उसे। जी, क्योंकि रोना जो होता है वो हार्टली होता है ना, हृदय से अच्छा, रोते हैं। जी, तो हम जो है अपना दूसरा चक्र है नाभि चक्र, हुँ, वहां से उठ करके जो है अपना जो है हृदय चक्र पे आ गए, है ना? जी, जी, तो सीधे सीधे जो है हम जो है चौथे चक्र पे आ गए। जी, तो जो है हृदय चक्र हमारा खुलने लगता है रोने से, और उसके साथ में जो मन बुद्धि के जो भी विकार हैं वो बह जाते हैं उसमें। जी, बहुत सारा मैट्रिक्स बह जाता है, यूं कह लें हम। जी, कुछ मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाते हैं, जी, और इसीलिए रोने के बाद बड़ा हल्का लगता है। बहुत, इसलिए हल्का लगता है कि बहुत सारे मैट्रिक्स वहां डिसॉल्व हो जाते हैं। जी, तो रोने का जब भाव आए तो जरूर रोना चाहिए। जी, और भी है, आपने ओशो की चर्चा करी है, तो ओशो ने तो ये कहा है कि भाई आपके भीतर कुछ विकार इकट्ठे हो रहे हैं तो उसे ऐसे ही निकाल दो आकाश में। भाई क्रोध आ रहा है तो किसी व्यक्ति के ऊपर क्यों क्रोध निकाल रहे हो? हुँ, 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 है ना? अंदर बहुत जी, सारी बेचैनी है, एंग्जाइटी, सब जो कुछ भरा पड़ा है, तो जी, वो आप जो है एक बंद कमरे में तकिए के ऊपर निकाल दो, या फिर खुले हुँ, जंगल में जाके आकाश के ऊपर निकाल दो, खूब चीखो चिल्लाओ, जी, है ना? इसको जी, कैथारसिस कहते हैं। जी, तो वो जो है रेचन कर लो, उस रेचन में जो है मन के अंदर का जो भी गार्बेज है उस गार्बेज को बाहर निकाल दो। जी, और गार्बेज तो बाहर निकालना ही चाहिए ना। जी, जी, स्वस्थ रहते हैं। जैसे आयुर्वेद में भी कुंजल प्रक्रिया होती है हाँ, कि हफ्ते हाँ, में एक बार जो है आपको सुबह खाली पेट जो है मतलब वमन विरेचन करना चाहिए। जी, अ, कभी जो है जैसे किसी का पेट साफ नहीं होता तो रात में त्रिफला खा के सो जाओ और सुबह जो पेट साफ कर लो, हाँ, विरेचन हाँ, हो गया। जी, और वमन कर लो, उसके थोड़ी देर बाद जो है बैठ करके जो है खूब सारा पानी पियो, हुँ, पूरब अभिमुख बैठ करके। तो जी, जी, कुनकुना पानी जो है 7-8 ग्लास पानी फटाफट फटाफट पी जाओ, और मुंह में उंगली डाल के 90 डिग्री का एक एंगल बना के सब जी, जो है वोमिट कर दो, उल्टी कर दो, जी, वमन कर दो। जी, उसमें जो है सारे जो पित्तज विकार हैं और जो भी टॉक्सिन्स जो इकट्ठे हो गए हैं वो बाहर हो जाएंगे। हुँ, तो जो हुँ, वमन विरेचन करता रहेगा उसके बीमार पड़ने, शारीरिक रूप से बीमार पड़ने के चांसेस कम होते हैं। जी, जी, तो वही है, जब मन में भी तो इकट्ठा होता है ना, हाँ, जी, मन जी, में भी बिल्कुल, टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं। मन एक ये भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वैसे मेंटल बॉडी भी है, मानव जी, शरीर भी है। जी, तो उसमें भी तो लगातार जो है बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि जी, हम लगातार बहुत सारे आहार ग्रहण कर रहे हैं। जी, तो जी, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, सब तो ये मन के आहार है ना। जी, तो बिल्कुल, मन में भी जो है इस प्रकार की बहुत सारी गार्बेज, गंदगी इकट्ठी हो रही है, जी, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, इसको भी बाहर निकालना पड़ता है। तो जी, उसका तरीका होता है कैथारसिस, रेचन। जी, तो रेचन करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि अपना जो है जंगल में जाकर या खुली जगह में जा करके या कमरे में बंद होकर के जो है अपना सारा गार्बेज निकाल दिया। हुँ, चीखा हुँ, चिल्लाया, किसी पे क्रोध करने की इच्छा हो रही थी, क्रोध दबा पड़ा हुआ है, जी, तो उसकी इमेज करो और तकिए को खूब मारो, कूटो पीटो। जी, तो ये सब विधियां होती हैं। और ऐसा सब करने के बाद में जो एकदम हल्का लगता है, क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व हो गए। अब जो जी, है बिल्कुल, हमारे भीतर में क्रोध है, और जी, क्रोध हम किसी पे निकाल रहे हैं, जी, तो उसके बाद में एक मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। वह व्यक्ति जो है हमारे प्रति दुर्भाव रखेगा,
फिर हाँ हमको जी, उसके बिल्कुल, प्रति अलर्ट रहना पड़ेगा, फिर वो कुछ बिल्कुल, करेगा, फिर हम कुछ करेंगे, श्रृंखला पैदा होगी। तो बिल्कुल, श्रृंखला पैदा होगी तो एक मैट्रिक्स है और हाँ, वह करेगा कभी भी, लेकिन हमारा दिमाग उस तरफ इन्वॉल्व रहेगा, कुछ न हाँ, कुछ उसके बारे में विचार करता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो एंगेज रहेगा, तो ये एंगेज लगातार एंगेज रहना, अलग-अलग बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट बना लेना, उसमें एंगेज रहना। जी, तो एंगेज रहना उसमें भय के कारण, लोभ के कारण, काम वासना के कारण, है ना? जी, जितनी भी वासनाएँ हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, जी, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, जो भी हैं, जी, इन कारणों से जो है इन कारणों से मैट्रिक्स जो है चलता रहता है। जी, बिल्कुल, और मैट्रिक्स जो है चलता रहेगा और वह जो है जैसे मैट्रिक्स चलता रहेगा तो हम अमुक्त अवस्था में हैं, जी, मतलब बिल्कुल, सेपरेशन में रहेंगे, हाँ, वननेस नहीं आ पाएगी। हाँ, तो वननेस को लाना है तो फिर ये जो है सेपरेशन को कैसे डिसॉल्व करें, जी। ये यही साधना है। तो अच्छा, कैथारसिस एक भी साधना एक की आपने हाँ, जैसे बात करी स्वामी हाँ, जी, हाँ। तो मैं जैसे अभी मैं अपने लिए मैं ही प्रयोग कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। मैं तो और मुझ में मतलब अहंकार बहुत था भी, है भी, अभी भी है। हुँ, हुँ। अब जैसे मैंने जब अपने को देखना शुरू किया, हुँ, तो जो अहंकार था वो तो मुझे दिखता नहीं था, मैं तो हर ही जगह सही दिखता था अपने आप को। हुँ, हुँ। उसमें कोई संशय की स्थिति ही नहीं थी कि जो मैं कह रहा हूँ वही ब्रह्म वाक्य है। हुँ, हुँ। अ, और इतना मतलब परम अहंकार था कि अगर कोई व्यक्ति मतलब मेरी बात का विरोध भी कर दे, हुँ, तो मैं उससे इतना घृणा से भर जाता था हुँ, कि वो व्यक्ति मर ही क्यों नहीं जाता, और या फिर मैं उसकी हत्या कर रहा हूँ विचारों ही विचारों में, हुँ, ये हुँ। भी मैं सोचता था। और कभी-कभी इस प्रकार के विचार आज भी आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। मेरा पूछना ये है कि जैसे हर एक चीज़ में अहंकार दिखना, जैसे मैं बैठता हूँ, हुँ, मैंने हुँ। मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी अहंकार दिख जाता है। हुँ, हुँ। समझ में आ जाता है कि मतलब इस व्यक्ति के अच्छा, जब देखने की आदत हो गई तो विचारों के नीचे थोड़ा-सा जो है जिसको आप सेंसेशंस कह लीजिए या जो तरंगित रूप में जो चीज़ें घटती हैं, जैसे पेट से कभी पता चलता है, कभी क्रोध में आपके गालों पे पता चलता है, मस्तिष्क में पता चलता है आपको जब क्रोध आए तो। हुँ, हुँ। तो मुझे हर एक स्थिति में मतलब जैसे कि ये परिलक्षित होता है हुँ, कि वो वास्तविक रूप से जैसे आप मतलब मैंने तो वननेस को शायद उसके ग्लिम्स ही फ़ील किए, या शायद अभी भी वो स्थिति नहीं आई है। हुँ, हुँ। लेकिन अहंकार को तो मैंने महसूस किया है, इसमें हुँ, तो कोई संदेह नहीं है। हुँ, हुँ। और अहंकार भी क्या मतलब एक ही है, जैसे जो क्योंकि हर एक चीज़ मुझे एक जैसी ही महसूस होती है। हुँ, हुँ, डर हुँ। उठता है भीतर से, हुँ, हुँ। तो भी वही सेंसेशन उसी तरह के मतलब जो है प्रतिक्रिया शरीर के भीतर से उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ती है। हुँ, हुँ, हुँ। ईर्ष्या आती है, ईर्ष्या बोध उठता है, तो भी हुँ। उसी तरह। तो ये क्या मतलब अलग-अलग नाम हैं जो कि मतलब एक ही चीज़ के हैं, जिसको मैं कहते हैं, या हाँ, मतलब कि केंद्र में मतलब एक ही चीज़ है जो कि अब इशारा। यहाँ हम समझे कि अहंकार है क्या? जी। अहंकार है सेपरेशन, कि मैं अलग हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। जबकि अलग है नहीं। है नहीं। जहाँ अलग है नहीं वहाँ अलग एक सत्ता स्थापित करना वह अहंकार है। जी। तो उसके लिए जो है अहंकार के जो टूल्स होंगे वो सारे टूल्स हैं, है ना? हुँ, हुँ, उसमें जो है ईर्ष्या भी होगी, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, हुँ। है ना? कि ये सेपरेशन, ये मेरा, हाँ जी। मैं जो है मेरा क्रिएट करेगा, ये मैं के ही संरक्षण का उपाय है, अहंकार के ही संरक्षण का उपाय है, मेरा। हुँ, ये हुँ। मेरा परिवार और बाकी जो है पराया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ वो बनाएगा ना, हुँ, ये मेरा परिवार, ये फिर मेरी पत्नी तो ये ज़्यादा प्रिय रहेगी, उसमें फिर जो है माँ और दूसरे रिश्तेदार कम प्रिय हो जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। और ये जो है मेरी शिक्षा, मेरा व्यक्तित्व, मेरा बिल्कुल, फलाना, मेरा बिल्कुल। यश, मेरी प्रतिष्ठा, ये तो हुँ। सब तो है ही है। फिर मेरी जाति, जी, तो जी। फिर जो दूसरी जाति है वह कमतर होगी, या फिर कमतर होगी। मेरा धर्म, या फिर मेरा राष्ट्र, और मेरे राष्ट्र में भी श्रेष्ठ कौन-सा? मेरा राज्य।
मेरा मेरे राज्य। राज्य में श्रेष्ठ कौन सा, तो फिर वो मेरा जिला, फिर मेरा गांव, जी मेरे जी। गांव में भी अरे इस सब गांव में मेरा मोहल्ला अच्छा। हम्म। तो वही जो है हम अपने आप को तोड़ते चलते हैं सेपरेशन में, अलग अलग उसमें जहाँ हमारी जो भी अहंकार की परिभाषा या वो व्यवस्था होती है, उस प्रकार से हम उसको संरक्षित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। जी। तो सेपरेशन की एक भ्रांति तो क्रिएट कर ली, लेकिन हम्म उसको लगातार जिंदा रखना पड़ता है। उसको जिंदा हम्म। रखने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं, लगातार हम ही अलर्ट देते अलर्ट हैं। अलर्ट रहना हाँ। पड़ता है। यस यस यस। तो कहाँ कैसा क्या करना पड़ता है, हम्म यह हम्म देखते हैं तो हम वो लगा उस चश्मे से ही देखते हैं, ये फलाना हम्म फलाना मतलब हम्म। ये मेरा अपना है, लेकिन उतना अपना नहीं कि मेरी जाति का नहीं है, या जी। जो है ये जो है मेरे मोहल्ले का नहीं है, दूसरे मोहल्ले का है, या हम्म ये मेरे गांव का नहीं है, दूसरे गांव का है, या हम्म यह फलाना है। ऐसे हजार कैटेगरीज हो सकती हैं। हम्म। तो देखते ही जो है तुरंत मन का जो सिस्टम है पूरा बना हुआ धारणाओं का, जी। वो किसी को देखते ही तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है, वो उनको कौन कौन सी कैटेगरीज में कैसा आ रहा है, वहां जाके उसको फिक्स कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। फिर हम एक्चुअली जो सामने है उसको देख ही नहीं पाते। जी हम जो देख रहे होते हैं वो हमारी धारणाओं का जोड़ है, बहुत सारी धारणाओं के द्वारा हम देख रहे होते हैं, तो वो जी हमारी दृष्टि निर्मल नहीं होती है। जी और जी। जो हम सुनते हैं वैसा नहीं सुन पाते हैं, हम्म सुनते ही हमारी बहुत सारी धारणाएं उसको जो है अलग तौर तरीकों से परिभाषित कर देती है। हम्म। हम्म तो जो परिभाषित कर देती है अलग तौर तरीकों से, तो हम्म। वह जो जैसा वो परिभाषित करेगी वैसा हम उसे मानेंगे। वह हाँ हम ठीक। जान नहीं रहे हैं, हम मानते हैं, अपनी हम्म। धारणाओं के आधार पर मानते हैं, और अपनी धारणाओं के अनुसार जो दिखता है उसको हम मानते हैं, हम्म। और जानते हम है नहीं। जानना जो है शुद्ध होता है, निर्मल होता जी। है ना। तो वही कहते हैं परमात्मा को जो है माना नहीं जा सकता, तो परमात्मा जानना को जाना जा जानना सकता है। जानना वही है कि मतलब जैसे कि जो आप जब मतलब मेरे भीतर कोई विकार उठ रहा है, मतलब हाँ एक तो पहली चीज, पहली अवस्था तो जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो उस समय तो कुछ देखने जैसा होता ही नहीं है। हाँ हाँ। वस्तुतः ये कहूँ, हम्म भीतर जब दृष्टि जाती है, आँख चाहे खुली भी हो, हम्म तो ऐसा कुछ भी सिवाय अंधकार के ऐसा होता नहीं है जिसको कि मतलब देखा जा सके। हम्म। लेकिन दिखता तो तभी है जब कोई स्थिति तरंग उत्पन्न होती है, जैसे कभी अभी किसी के ऊपर गुस्सा आएगा तो वो दिखेगा। हाँ हाँ। शांति तो मतलब करीब करीब एक जैसी ही लगती है दिन भर में वो। तो इस बीच में जो ग्लिम्सेस आते हैं, जैसे हम्म अभी छोटी छोटी चीजों में मतलब जैसे एक दिन अभी मतलब एक पौधा लगा रहा था, तो ऐसे ही मतलब भीतर कुछ खालीपन जैसा महसूस हुआ होगा, तो उसमें ये चीज आई कि बीज भी दूसरे का, हम्म मिट्टी भी दूसरे की, हम्म जो इसको रोशनी मिलेगी पौधा वो भी दूसरे का, हम्म और अगर इस पौधे को कोई नष्ट कर दे तो उस वक्त ये पौधा मेरा हो जाएगा। हम्म। मतलब वो अहंकार हो जाएगा, मतलब मेरा, कि तुमने ये कैसे कर दिया, ये मेरा पौधा था हम्म और इसमें मेरा क्या है, क्या मतलब मैं इसको दे पा रहा हूँ। हम्म। एक ले दे करके अगर बीज रोपने को ही अगर मतलब पौधे को मैं मतलब वो मेरा बना देता है, हम्म तो मैं कहाँ बीज रोप रहा हूँ, क्या व्यवस्था है उसकी। धरती में रोपूंगा, हम्म धूप वो पाएगा, हम्म पानी वो पाएगा, शायद हम्म। पानी देने की थोड़ी सी जहमत मुझे कुछ दिन पड़े, हम्म। लेकिन वो पानी भी तो मेरा नहीं है। हाँ हाँ। वो भी तो मेरा नहीं है, वो हम्म भी तो मैं दे ही रहा हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ। हम्म। और इसकी वजह से इतना अहंकार कि मतलब ये चीज मेरी है या ये चीज मेरी हो गई। हम्म। तो ये ग्लिम्सेस तो समय समय पे आते हैं, बट ये मतलब अच्छा, जब भी इस तरह का ग्लिम्स कोई आता है, हाँ उस समय बहुत प्योरिटी और बहुत शांति मतलब महसूस होती है। हाँ। लेकिन तभी बीच में तुरंत एक अहंकार आता है हम्म और ये कहता है कि ये तो जान लिया गया, अब इसकी अब मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मतलब इसको तो तुम जान चुके हो, हम्म और यहाँ तक तो तुम जब मर्जी हो तब पहुंच सकते हो। और यही चीज जो है सबसे बड़ी बाधा के रूप में आती है। और कंटिन्यूटी कैसे रहे उसमें, हम्म। ये मैं जो है समझ नहीं पाता हूँ। क्या उसी पाथ पे मतलब जो है आगे और बढ़ता जाना है जो कि मतलब वहां तक ले गया था। अब इसे जो है हम कहेंगे मीमांसा, जी ठीक है ना। जी इसमें क्या हुआ कि हम जो है टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। जी। ये टेक्निक जो है वो सेपरेशन की ही टेक्निक है, और सेपरेशन
के द्वारा ही जाना जा रहा है कि यह सब जो है व्यर्थ है। अभी ये जैसे कि भूमि मेरी नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये पानी मैं नहीं हूँ, ये फलाना मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, जी है ना? जी। और फिर अब पौधा होगा तो जब कुछ कोई करेगा तब मैं कहूँगा कि मेरा है। जी। तो हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं और इस टेक्निक के द्वारा ऐसा करते 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 पहुंचना वहां है कि ये पौधा भी मैं ही हूँ, ये पानी भी मैं ही हूँ, ये हवा भी मैं ही हूँ, ये धूप भी हाँ मैं ही हूँ, लगाने वाला भी मैं ही हूँ, लगने जी। वाला भी मैं ही हूँ। ये पहुंचना ये वहां तक चीज है। ये चीज तो मेरे लिए बाधा बन जाएगी ना स्वामी जी। हाँ हाँ। ये ये चीज नहीं ये अगर ये मैं ये अभी ये करने ये की नहीं कोशिश नहीं नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आप जी मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा जी। वो हैपनिंग होगा। हाँ हाँ हाँ, यस यस। वह आप नहीं ला सकते, वह जी जी घटेगा, बिल्कुल। हैपनिंग हाँ होगा। हाँ हाँ। लेकिन हम तो, जो कर रहे हैं, हम ये टेक्निक कर रहे हैं, इससे जो है ना हाँ नेति जी जी। नेति कर रहे हैं कि ये नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मीमांसा और ये इस जो मतलब मैं प्रक्रिया से। जैसे अपने लिए कर रहा था, हम्म। वो अभी जिसके जरिए ये फ्रेगमेंटेशन जाना है, उसी के जरिए मतलब ये बोध होगा कि ये भी अलग नहीं है, वो भी अलग नहीं है। हाँ, वो तो हैपनिंग होगी, अपने से वो कुछ तो हट हैपनिंग जाएगा, है ना? होगी। जी जी। तो इससे हम जो है कुछ गूढ़ मैट्रिक्स को काटने की कोशिश कर रहे हैं, या इस स्थूल मैट्रिक्स या जो भी मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स को हम काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ और जो मैट्रिक्स हर स्थिति में मैं दिखता है वो। हर स्थिति में मैं दिखता है का क्या अर्थ है कि फिर से बताएं? अ, मतलब जैसे जैसे एक बार मैंने ये जाना हम्म कि जैसे कि किसी पे क्रोध किया, तो हम्म क्रोध तो दिख गया। हम्म। अब क्रोध दिखने के बाद एक थोड़ी सी शांति महसूस होगी अंदर, हाँ और वो भी देखी ही जा रही है। हाँ। तो वो देखने के ऊपर जब लगातार उसके ऊपर दृष्टि बनी रहती है हम्म कि, तो उससे आप जरा सा भी अगर हिलते हैं, हम्म मतलब सामने कोई व्यक्ति आ गया जैसे, हम्म अब वो व्यक्ति दिखने में जैसे सुंदर होगा, हम्म मुझसे या तो सुंदर होगा, या तो हम्म मतलब उसकी किसी न किसी मामले में तो मुझसे सुपीरियरिटी होगी ही। हाँ हाँ। तो वहाँ मैं खड़ा होगा मतलब आकर के। वो हम्म हर स्थिति, मतलब मैं हर स्थिति का कहने का मतलब कि मेरे सामने जो भी स्थिति परिस्थिति बनती है, हम्म उसमें मैं का निर्माण तो अपने आप हो जा रहा है, उसको मुझे हम्म लाना नहीं है। हम्म उसको तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ कि देख सकता हूँ। हम्म तो जो स्थिति शांति की है, हम्म जिस समय मतलब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, हम्म एक एक केवल बोध भर है कि मतलब मैं हूँ। हम्म और उसके बाद जो स्थिति आई कि जैसे कोई मेरे सामने आके बैठ गया, हम्म या मैं ही हूँ, हम्म मेरे भीतर किसी मतलब विचार ने जन्म लिया, और वो तुरंत बता देगा कि अभी तुम शांति से हट गए। और हम्म जैसे ही शांति से हटेंगे, मैं का बोध हो जाता है कि हम्म। मतलब कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, और वो चीज जो सोचते हैं वो मैं की दिशा में ही लेकर के जाती है। हाँ, तो शांति तो वहां रहती है जहां पर जो है सेपरेशन नहीं रहता है। जी जैसे ही सेपरेशन का कॉज सामने आ जाता है, और वहाँ धारणा जो है सक्रिय होकर के सेपरेशन क्रिएट कर देती है, तुलनात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से, है जी ना, कि ये मुझसे बेहतर या ऐसा। जी। तो वहाँ जो है बस वही वो ऑब्जर्वेशन जो है वहीं पर होना चाहिए है कि ये जो हम्म ऑब्जर्व, हाँ, हम ऑब्जर्व करते रहेंगे हम्म कि यह प्रक्रिया है जो तोड़ती है, हम्म तोड़ने वाली प्रक्रिया की। जैसे ही हम तुलना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो इस हम्म। प्रकार की यह चीज क्रिएट होती है। तो हाँ हाँ। ऑब्जर्वर जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता रहेगा, तो ये हम्म। चीज अपने आप धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी, जी, है वो ना? तो होता है, वो तो जैसे हाँ पहले ढीली पड़ी, वो तो ऐसा लगता है कि आगे भी ढीली पड़ेगी। हाँ हाँ। तो बस बस यही आगे है। में गति नहीं हो पाई है। हाँ, अब यह हाँ है कि ऑब्जर्वर अपना काम, यदि ऑब्जर्वेशन चलता रहेगा, तो वह जी। जो जैसे उठा, है ना, सेपरेशन उठा, तो सेपरेशन का भी हाँ ऑब्जर्वर हाँ उसको हाँ भी ऑब्जर्व हाँ। करेगा, जी 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 है ना? फिर जी वो जो है सेपरेशन किस प्रक्रिया से कर रहा है, जी तो प्रक्रिया भी दिखेगी ऑब्जर्वर को। थोड़ा हमें जी अवेयरनेस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जी 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 तो प्रक्रिया भी दिखने लगेगी जी कि जो है वह उसको श्रेष्ठ मान रहा है, हमको निकृष्ट मान रहा है, या हम अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं, उसको निकृष्ट मान रहे हैं, है ना? हेलो। हाँ जी। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, कट गया था। हाँ जी जी जी, कट गया था। तो एक चीज जो मैं बार बार ये चीज जो है रह जाती है हम्म कि जो मतलब मेरा
मैं का जो बोध है वो मतलब इसी तरीके से देखने से ही मतलब समाप्त होगा। बस ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा सबसे बेस्ट हथियार होता है। जी। हाँ, मतलब ये ऑब्जर्वेशन जो है वह चॉइसलेस अवेयरनेस है ना, जैसे कृष्णमूर्ति की आपने बात करी तो कृष्णमूर्ति जी यही कहते हैं, चॉइसलेस जी। अवेयरनेस। तो जी। वही वही बात हम भी कह रहे हैं कि चॉइसलेस अवेयरनेस रहनी चाहिए। हम ऑब्जर्वर जो है वह शुद्ध ही होता है। जी। हाँ, और वह जो प्रक्रिया हो रही है वो मैं नहीं हूँ, वह आ रही है, जी। हम उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। जी। हाँ, ऑब्जर्वर अशुद्ध नहीं होगा, लेकिन वह जो प्रक्रिया आ जाती है कि उसको बांटने की प्रक्रिया, उसको मीमांसा करने की प्रक्रिया है ना, जी। तो वह प्रक्रिया जो है हम उसको भी सिर्फ ऑब्जर्व करते रहेंगे तो हम जो है अपने उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे, साक्षी में। उसे ही हम अच्छा। साक्षी कहते हैं, जी। है ना। अच्छा, एक स्थिति और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे जब अ, ध्यान या ऑब्जर्वेशन, मेरे लिए तो वो ऑब्जर्वेशन ही था, ध्यान कहें उसे। हम्म तो ध्यान में जैसे एक स्थिति जो मैंने आपको अभी तक बताया वो स्थितियाँ तो थी। हम्म एक स्थिति जो मैं के संबंध में आती है मेरे लिए कि मैं मतलब बाकी सारी चीज़ों को तो जो हिस्से के रूप में आती हैं या जो दूसरे के रूप में आती हैं उनको तो मैं मतलब देख लेता हूँ हम्म अहंकार के रूप में। हाँ, लेकिन हालांकि ये चीज़ देखी गई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। हम्म वो ये है कि मेरे भीतर श्रेष्ठता का बोध मतलब हमेशा बरकरार रहना चाहता है अपनी हम्म तरफ से। हम्म तो वो जो एक मतलब जैसे कि अहंकार की जो भावना होती है कि जैसे दूसरा व्यक्ति मान लीजिए कि सुंदर है या श्रेष्ठ है या किसी और मामले में आपसे सुपीरियर है, तो उसके ऊपर अब ये चीज हावी होने की कोशिश करती है मेरी तरफ से कि मैं उससे एक इस चीज में आगे हूँ जो कि 99% लोग जिससे मतलब अछूते रह जाते हैं, या 99% से भी शायद ज्यादा अगर मतलब माना जाए कि इस दिशा में तो 99% से ज्यादा लोग प्रयास ही नहीं करते। हाँ, वो मैं कर रहा हूँ। हम्म और ये श्रेष्ठता वाला जो बोध है ये वहाँ पे आकर के मतलब मेरा रुकना हो गया था। इसके बाद में मतलब मैं नहीं आगे बढ़ पाया। हाँ, ऐसा। और वो हमेशा रहता है। हाँ, ये डीप मैट्रिक्स कहलाएगा ना कि जी। ऐसा भी होता है। देखो आप कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि कम सुंदर हैं, मतलब उनकी सुंदरता बहुत कम है, सब बहुत साधारण है ना, हाइट में कम है, ये है वो है। तो आप देखिएगा पढ़ने में बहुत तेज होंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने में बहुत तेज होंगी और वो जो है बहुत आगे बढ़ जाएंगी शिक्षा के क्षेत्र में या फिर किसी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगी। और बहुत सुंदर कोई लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है, वो पढ़ने में भी एवरेज रहेगी और वह जो है अपना कुछ करना भी नहीं चाहेगी, मतलब कुछ कला वाला में भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा जनरली होता है। जी। कुछ लड़कियां आगे भी बढ़ती हैं लेकिन ज्यादातर परसेंटेज ऐसा मिलेगा क्योंकि उसको अपनी तरफ लगता है कि भाई मैं तो श्रेष्ठ हूँ। हाँ, वो बोध पहले से ही उसको घेर लेता है। जब लोग उसको बताते चलते हैं कि तू बहुत सुंदर, अरे ये कितनी सुंदर है, ये चीज जो है उसके जन्म से ही। हाँ। यही अपना जो है, यदि वो लड़की जो सुंदर नहीं है तो वह जो है किसी दूसरे क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ बनाती है। हाँ हाँ। साबित करती है अपने आप को। तो वही चीज ये जो है डीप मैट्रिक्स में आता है ना कि हम जो है बाय द वे बहुत सारे क्षेत्रों में सुपीरियर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो है अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए ध्यान साधना कर लेंगे। ध्यान साधना हमारी चलो एक पुराने जन्मों की भी साधना रहेगी, हमारी योग्यता भी है या क्वालिटी है जो भी है, लेकिन अब जो है मैट्रिक्स जो है उसका भी प्रयोग करेगा। हाँ, है ना, कर रहा है। हाँ, उसका प्रयोग करेगा कि हम इस मामले में श्रेष्ठ है और ये सबसे बड़ी श्रेष्ठता है, तुम्हारी सब श्रेष्ठताएं धरी की धरी रह जाएंगी, जी। है ना, तुम हमारे सामने बौने साबित हो जाओगे। जी। तो फिर ये जो है हमको उसको भी ऑब्जर्व ही करना है, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए बहुत लाभदायक स्थिति है
कि जी यह आपको जो है पता चल पा रहा है जी। कि यह भी मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है। इसको भी जो हाँ, है मैंने जैसा कहा कि ये चीज़ देखी गई है, देखी ऐसा गई है। बट पूरी तरीके से नहीं देखी गई, नहीं तो लेकिन विज़ुअल। ठीक है। जी, अ, ठीक है, आप जो जी, है उसे जितना भी देख पा रहे हैं ठीक है और उसे अपना बढ़ाते चलें, जी, है ना? ऑब्जर्वेशन जहाँ बस ऑब्जर्वेशन बढ़ाते चलना है। जी। बस ऑब्जर्वेशन ही रह जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें जो है फिर वो ट्रैफिक जो है ना दूर होता चला हुँ, जाएगा, वो जो डुअलिटी है वो अपने आप मतलब कटती चली जाती है, कटती चली समाप्त। जाएगी और हाँ, हाँ, बहुत दूर से हमें दिखता रहेगा जो ट्रैफिक हुँ, है। हुँ, मतलब जैसे पास का ट्रैफिक है तो ज़्यादा परेशान कर रहा है, घर से हुँ, लगा हुआ बड़ी सड़क है, हाईवे वो जी, हमें परेशान कर जी, रही है। जी, अब हमारा घर जो है 100 फीट दूर हो गया तो थोड़ी कम परेशानी हो गई, 1000 फीट हुँ, दूर हो गया तो कम परेशानी हो गई, 1 किलोमीटर दूर हो गया तो बहुत कम हो गई, 10 हुँ, किलोमीटर दूर हो गया हाईवे से तो फिर वो परेशानी बची ही नहीं। हुँ, तो हम हुँ, जो है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से वो डिस्टेंस क्रिएट करते जा रहे हैं। हुँ, तो ऑब्जर्वेशन में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि यह जो है जो सबकॉन्शियस माइंड है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड हुँ, उसमें चल रहा है। फिर हम कॉन्शियस माइंड जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसका सेपरेशन भी डिसॉल्व हो जाएगा कि ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड जैसा भी नहीं बचेगा। तो कलेक्टिव हुँ, सबकॉन्शियस माइंड बचेगा और उसमें जो है ट्रैफिक चल भी रहा होगा, दूर से दिख भी रहा होगा और हम उससे हुँ, प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि कलेक्टिव हुँ, है ना? हुँ, और फिर जो है हम अब सिर्फ शुद्ध ऑब्जर्वर हैं, तो फिर हमें जो है कुछ परेशान नहीं करेगा और ये वैसी चलती रहेंगी। जी, जी, हाँ, बाहरी जगत में वैसी परेशानियाँ रहेंगी, व्यावहारिक परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन वो हमें परेशान नहीं कर पाएँगी। जी, हम उन्हें हैंडल जी, भी किए करेंगे, जी। लेकिन जो है वो हमारे जो वननेस को है वो नहीं तोड़ पाएँगी, हुँ। क्योंकि बाहर हम वो अभिनयपूर्वक वननेस हो जाएँगे। जितना ये तो महसूस हुई ये चीज़ कि वो वननेस जितना मतलब प्रगाढ़ होती जाती है, हाँ, हाँ। हो सकता है कि मतलब पूरी तरीके से ना जम पाए, पर जितना वो प्रगाढ़ता में अपनी उतनी ज़्यादा मतलब जो नेगेटिविटी कहें या मैं कहें वो उसी मात्रा में वो घटता चला जाता है। हाँ, वो वो समाप्त होता चला जाता है। हाँ, तो वह जो है वननेस की प्रगाढ़ता जो है वह तो अपने आप बढ़ती ही चली जाएगी जी, और सारे मैट्रिक्स जो है डिसॉल्व होते चले जाएँगे, बस हमारा ऑब्जर्वर जो है जी, वह अपना प्रगाढ़ होता चले। हमें जी। अपने ऑब्जर्वर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिर्फ हुँ। और सिर्फ जो है ऑब्जर्व हो रहा है, वह भी कर रहे हैं जैसा नहीं होना चाहिए, हो हुँ, रहा है। हुँ, हुँ। अगर कर ऑब्जर्वेशन रहे हैं हो तब तो 2 हो ही जाते हैं। वही 2 तो हो मैंने कहा जाते ना हैं। हाँ, कि ऑब्जर्वर जब वह मैं है ही। ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, हाँ। तब तो मुझे मतलब शांति के अतिरिक्त और कुछ पता ही नहीं चलता ना कि हुँ। कुछ है भी। हाँ, हाँ। वो पता तो तब चलता है जब अहंकार आएगा बीच हुँ, में हुँ, 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 हुँ। या क्रोध आएगा बीच में। वो हाँ। वही जगाता है ना कि मतलब इतने समय के लिए तो मैं चूक गया। हुँ, 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 जब हुँ। वो आके और चला गया, इतने समय के लिए तो मैं चूक गया। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऑब्जर्वर जहाँ हटता है वो बीच में जो चीज़ है और वो जितना अवधान मतलब जो कुछ नहीं है वाला जो बड़ा होता चला जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। वो उस मात्रा में जो चीज़ है वो मतलब मैं की खत्म होती चली जाती है और जितना मैं खत्म होता चला जाता है ये शरीर का बोध भी मतलब ऐसा लगता है कि ये मतलब दूर से दिखता है कि हाँ, ये हाँ, मेरा शरीर है, ठीक है। सब दूर हो जाएगा, हाँ, शरीर दूर सब हो चीज़ जाएगा, दूर मन दूर उसी हो में जाएगा, जी, विचार दूर हो जाएंगे, जी, जी। लेकिन एक व्यावहारिक सत्य जो है अभिनयपूर्वक हाँ, निभाया जाएगा। हाँ, हाँ। अभिनयपूर्वक जो है व्यावहारिक सत्य निभाया जाएगा। उसमें जो है हो सकता है कि सामने वाले को थोड़ा बहुत सेपरेशन दिखेगा भी। हाँ, 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 हाँ। लेकिन वो हमारे अंदर की वननेस जो है उसको प्रभावित भी करेगी। हुँ, हुँ। अच्छा अंतिम प्रश्न गुरुजी हुँ। अगर जो है हाँ, बताइए, आपका बहुत समय ना ले बताइए। लो तो अ, हुँ, ये कि जैसे हालाँकि है तो उठ तो ये भी अहंकार से ही रहा है। हुँ, अ, लेकिन फिर भी पूछे बिना मतलब रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को हुँ, कि जैसे जब 10वीं या 11वीं में पढ़ता था, हुँ, ये चीज़ मतलब रुझान का विषय ज़रूर रही होंगी 3 या 4 चौथी क्लास में। हुँ, एक कल आप साधक से बात कल या परसों की बात है मैंने सुनी थी तो पूर्व जन्म का आपने जो डिस्कस किया था उसके ऊपर थोड़ा-सा इसके ऊपर विचार करने के लिए हाँ, हाँ, आ रहे हैं। तो ये कि जैसे
तीसरी चौथी क्लास में था तो मुझे मतलब जो भी चीजें आध्यात्म से मतलब वो दूर ही की चीजें थी, जैसे कुछ भी था, कोई भी कहता था कि इससे जो है बहुत शक्ति मिल जाएगी तुमको, तो वो भी आकर्षित करता था। और जैसे जैसे मतलब जैसे कि 10वीं 11वीं तक मतलब मैं पहुंचा, 11वीं का मुझे ठीक से याद है कि एक मेरे यहाँ पुस्तक मेला लगा था, हमारे यहाँ प्रयागराज में मैं रहता हूँ, तो यहाँ लगा था पुस्तक मेला। जब मैं वो बहुत विशाल पुस्तक मेला था उसमें गया तो मैं सारे स्टॉल्स देखता गया, क्योंकि मुझे किताबें तो खरीदनी थी नहीं, मुझे किताबों से प्रेम वगैरह भी नहीं था, मुझे बस जो है मतलब रुचिपूर्ण किताबें अच्छी लगती थी, जैसे उपन्यास या फिर इस तरह के सब्जेक्ट अच्छे लगते थे। लेकिन मतलब मैं सब कुछ देख आया और एक जगह जाकर के रुक गया, जब वो ओशो का चित्र दिखा मुझे और वो स्टॉल दिखा जिसपे किताबें रखी थी, और अब ओशो की हर किताब में करीब करीब उनका चित्र जो है फ्रंट पे लगा होता था, तो वहां जाकर के मुझे मतलब ऐसा पता नहीं, एक तो वो नाम पढ़ा मैंने, पहली चीज ओशो, वो ऐसा लगा जैसे कि मतलब मैं ये नाम जैसा मतलब आज तक मैंने कुछ कविता भी नहीं सुनी है, इस नाम में इतनी कविता है। और ऐसा मतलब कुछ भी किसी का भी नाम इतना जैसे ये ऐसा लगता है कि ये ओशो नाम भी मतलब बहुत गहराई से रचा गया है। ओशो ने अपनी मतलब पूर्णता में अपने आप को जानने के बाद ये नाम अपने लिए चुना, ऐसा मतलब उस नाम को जैसे ये महसूस कराता है ये नाम। एक तो वो नाम और उनकी जैसे जो कहते हैं कि जो आंखें थी, ये मतलब व्यक्ति जैसे बिल्कुल अलग सा जैसे महसूस हुआ। और फिर मैंने वहाँ खड़े खड़े मुझे जो है मेरे पास जेब में जितने पैसे थे 2 या 3 किताबें मैं खरीद ली, जिसमें जो सबसे पहली पुस्तक थी मैं मृत्यु सिखाता हूँ, महावीर के ऊपर थी। और बाकी चीजें भी कई चीजें जिनके मतलब उस समय मेरे दिमाग में टॉपिक्स अच्छे लगे, हाँ, कि मतलब मेरे काम की कौन सी हो सकती हैं, तो उसमें ध्यान की विधियां वगैरह, इसमें कई तरह की किताबें खरीदी 3-4, और एक कबीर की साहब की किताब थी। तो जैसे जैसे मतलब उनको पढ़ता गया तो वो तो जैसे बिल्कुल सम्मोहन की तरह से था, बिल्कुल जैसे लगता था कि अच्छा, उस सम्मोहन ने एक तो असर ये करा कि मतलब मुझे इस दिशा में प्रेरित तो किया, लेकिन जितना मैं अहंकारी था उससे कहीं ज्यादा अहंकार मेरे अंदर भर गया, क्योंकि किताब मैंने पढ़ ली थी और अपने ऊपर प्रयोग कोई भी करा नहीं था। तो एक जो सहज तर्क की अवस्था विकसित हो जाती है, वो विकसित हो गई, जो कि ऐसा लगता था कि मतलब भीतर रही होगी कहीं किसी राख की मुद्रा में, जिसको इस किताब ने मतलब स्थान दे दिया। तो अब मेरा क्या काम हो गया, मैं सबसे जो है केवल जो है तर्क ही करता रहता था इस संबंध में कि तुम ये कह रहे हो, जबकि मुझे पता कुछ नहीं था इस संबंध में खुद ही। तो जानना ये चाहता था केवल, इस सवाल तो बहुत लंबा हो गया, खाली मुझे इतना जानना है कि क्या मेरी मतलब पूर्व जन्म की कोई यात्रा है या फिर ये ऐसा ही मतलब इसी में ही, क्योंकि कभी कभी तो पहली बार भी तो किसी से मिलेंगे तो पहली बार भी तो वो इंटरेक्शन होगा ही जो कि शॉक करेगा आपको। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, पूर्व जन्मों की यात्राएं बहुत सारे लोगों की हैं और आपकी भी है ही, तभी आप जो है उधर इस प्रकार से अट्रैक्ट हो पाए और इस दिशा में इतना आगे बढ़ पा रहे हैं कि पूर्व जन्मों की यात्रा के बगैर यह सब संभव नहीं है जी। हाँ, और यह भी हो जाता है कि कुछ जैसे ओशो हैं, कृष्णमूर्ति हैं, इनको पढ़ने के बाद में जो है हमें एक भ्रांति और खड़ी हो जाती है कि अब तो हम जान गए, क्योंकि तार्किक रूप से जो है हम काफी पुष्ट हो चुके हैं, विच्छेदन करने में जो है सक्षम हो जाते हैं चीजों का एनालिसिस। हाँ, तो हमारी बहुत प्रगाढ़ हो सक्षमता जाता है, इतनी बढ़ जाती है, तो एक अहंकार हो जाता है कि हम तो अब जो है धर्म के बारे में सब जान गए, जबकि धर्म के बारे में नहीं जानना है, धर्म को जीना है। जी जी। यह जो धर्म को जीने वाली बात है, ये इसी को हम साधना कहते हैं जी, जिसमें हम धर्म को जीना सीखते हैं। जी। तो इसमें जो है जो बाधा है, बाधाओं को काटना होता है साधना के द्वारा, बाधाएं कटती जाती हैं, तो हम धर्म में जीना मतलब जो जैसा है, जैसा रचा गया है उसमें हम कुछ भी जो है बदलाव नहीं चाहते, एक स्वाभाविक सहज प्रवाह में चलते हैं, तो धर्म में जीना हो जाता है, क्योंकि धर्म तो गतिमान है ही ना।
जी बिल्कुल। अगति भी वही है और गतिमान भी वही हाँ। है ना? मूल तो वह हाँ हाँ। अगति है और हाँ हाँ। गतिमान भी वही है। हाँ। तो ये जो इस रिदम को हम जानते हैं कि अगति में से गति पैदा हो रही है, वो सहज प्रवाह है और वो जा करके फिर अगति हो जाएगी। हाँ। तो इसमें जो है सिर्फ एक लीला है, एक आनंद है। हाँ। यहाँ पर जो है बहुत कुछ करने को नहीं है और बहुत ज्ञान लड़ाने को नहीं है। हाँ। तो ये जो ज्ञान ही बाधा है, हाँ। हाँ। यह अंततः समझना पड़ता है कि ये जो ज्ञान है कि जो इसको हम विश्लेषण के द्वारा जानते हैं, ज्ञान सारा ये हमारा हाँ। तथाकथित जो भी ज्ञान है, जी। जिसे हम अज्ञान भी कह लें या ज्ञान कह लें, हम्म। जो कह लें, जो हम्म। विश्लेषण के आधार पर जाना जाता है। तो जी। इसकी व्यवहारिक उपयोगिताएं हो सकती हैं, हम्म। लेकिन ये जो है आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह अज्ञान ही है। हम्म। तो ये जो ये व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, इन जी। दोनों को समझना होता है कि ये व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य है। तो जो हम्म। व्यवहारिक सत्य है वह सिर्फ ठीक है, उसको जान के व्यवहार में लाना है, लेकिन यह जो है परम सत्य नहीं है, हम्म। यह पारमार्थिक सत्य नहीं है। जी। अब धर्म के बारे में भी जो हम चर्चाएं कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, जी। यह सब भी जो है सत्य के बारे में है, सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। सत्य तो नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी संसार में यही भ्रांति होगी, जो धर्म के बारे में कुछ जानने लग गया है, हम्म। उसे बहुत सारे श्लोक याद हो गए, ग्रंथ याद वो हो गए, धार्मिक हो गया है। तो वह उसे हाँ, उसे यह भ्रांति हो जाती है कि मैं धर्म का जो है बड़ा वो हूँ कोई बड़ी हाँ। हस्ती हूँ धर्म की, और मैं धर्म हाँ। धर्म को जो है बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, गूंगे के और गुड़ वाली स्थिति है जो हाँ, मतलब मैं वो उसको धार्मिक हो समझ गया। नहीं पाया अभी, हाँ, लेकिन हाँ, वो हाँ, गूंगे का गुड़ तो उसको होगा जो धर्म को जी रहा है। ये जी रहा है जो धर्म को जी वस्तुतः। रहा है वह जब बताएगा तो वो उसकी बातें जो है थोड़ा हकलाएगा, थोड़ा अकलाएगा। समझाएगा। जी। मतलब कहते कहते भी ऐसा लगेगा कि कह नहीं पा रहा हूँ, और कह सामने नहीं वाला पा भी रहा हूँ। कहेगा कि हाँ बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा हाँ, तो धर्म एक जो है जीने वाली चीज है और उसमें वननेस है। सकता। और जी। बाकी सब जो मैट्रिक्स है वह सेपरेशन का मैट्रिक्स है। जी। तो जो धर्म के बारे में जो इशारे हैं वह भी मैट्रिक्स बन सकता है, हाँ हाँ। मैट्रिक्स सब बन सकता है। हाँ, और मैट्रिक्स तो मतलब करीब करीब यही लगा कि यहाँ सब कुछ है, आपकी सहायता के लिए भी मौजूद है। जैसे अगर आप चाहें तो वो पेड़ सहायता जो मतलब बन सकता है, हनुमान जी का दोहा सहायता बन सकता है। हाँ, लेकिन आप ना चाहें तो तो सब कुछ बाधा भी है। बाधा मतलब भी। आप हाँ, जीवन भर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो हाँ, पढ़ते सही रहिए। सही है। हाँ, तो सब कुछ जो है दरअसल मतलब हाँ, वो है। दरअसल हाँ। क्या है, मैट्रिक्स हमारा खुद का क्रिएटेड है हाँ। और हम जो है मैट्रिक्स को बचाए रखना चाहते हैं। हाँ, हम खुद उसको बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो बचा हुआ है। वो तो है यदि निश्चित रूप से। यदि हम हाँ। उसको बचाना छोड़ दें, हम उसे बचाने के जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज बंद कर दें, तो मैट्रिक्स अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। हम्म। मैट्रिक्स को डिसॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मैट्रिक्स कोई हम्म। चीज नहीं है कि उसको पकड़ हम्म। के कहीं रख के उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, कि उसको जलाना पड़ेगा, कि कुछ करना पड़ेगा। हम्म। ऐसा कोई चीज नहीं है। ये जो है हम्म। सिर्फ गतियां हैं, पागल गतियां हैं, और हम्म। वो हमारी ही एक्सरसाइज है। हम्म। तो वो लगातार एक कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है। तो हम्म। जैसे ही हम जो है वो एक्सरसाइज को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, हम्म। मैट्रिक्स यही है ना कि हम ही कर रहे हैं। तो वह हम्म। जो है हमारा सपोर्ट यदि वो बंद हो जाए उसके हम्म। क्रिएशन का, तो हम्म। क्रिएशन समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो एक तो ये कि मतलब जो मैं अपने आप को जो जिस स्थिति में पा रहा हूँ कि मतलब जो जहाँ मैं को मैं देखता हूँ, जो हम्म, आपसे मैंने डिस्कस भी किया कि जैसे हर स्थिति में मेरे लिए मैं आकर के खड़ा हो जाता है। हम्म। तो एक तो उसको वैसे ही देखना है आपके अनुसार, मतलब हाँ पहली हाँ। चीज़। हम्म, और दूसरी चीज़ ये कि जो अभी आपने वाक्य कहा, मैं भूल गया कि मतलब हाँ, उसको मतलब काटना या छाँटना नहीं है, वो अपने आप जो है मतलब डिसॉल्व होता चला गया, वो तो हमारा अपना ही खड़ा किया हुआ है। हम्म। वो एक पागलपन इसको है जो इसको कि हम हाँ। ऐसे समझें कि एक जो है नृत्य चल रहा है, हाँ। तो हम कहें कि भाई ये जो नृत्य चल रहा है, तो इस नृत्य को जो है हमें रोकना है। तो हाँ। नृत्य को रोकना है तो कोई बोलेगा नहीं, ये नृत्यकार को काट दो, हाँ। है ना?
तो हाँ जबकि हाँ हाँ, नृत्यकार को काटने की जरूरत नहीं है। हाँ और जो है नृत्य जो है नृत्यकार ही नृत्य करा, नृत्यकार बोल रहा है कि यह जो है अपना नृत्य जो है नहीं होना चाहिए। हाँ जैसे कोई मैं नृत्य कर रहा हूँ और मैं कहूँ कि ये नृत्य नहीं होना चाहिए, मैं नृत्य लगातार कर रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ कि हम्म, नृत्य मेरा रुक ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, ये नृत्य नहीं होना चाहिए और मेरा नृत्य रुक ही नहीं रहा है। हम्म, तो यह कैसी बात हुई? अब तो भाई हम्म, नृत्य मेरा ही है, मैं ही नृत्य कर रहा हूँ और नृत्य नहीं हम्म, होना चाहिए, तो फिर जैसे ही मैं सहयोग बंद कर दूंगा तो नृत्य रुक जाएगा, बंद नृत्य हो रुक जाएगा जाएगा बिल्कुल। तो फिर मैं शुद्ध रूप से मैं हो जाऊंगा, फिर वो नृत्य और नृत्यकार नहीं हम्म, बचेगा, फिर शुद्ध रूप से मैं बचूंगा। मैं हम्म, नृत्य करते वक्त नृत्यकार था, हम्म। है ना? तो जब जब नृत्य जो है वो भी बंद हो गया, नृत्यकार भी चला गया, तब मैं शुद्ध रूप पोषण से जो जब हूँ। तक मतलब मैं के द्वारा मैं अपनी तरफ से देता रहूंगा तब हाँ। तक तो ये क्रिया चलेगी जो चल रही है। हम्म। वो जब तक कोई मुझे ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन ना ही वह की हम्म, है, जी ऑब्जर्वेशन वह की है, मतलब ध्यान में भी हम क्या करते हैं, मतलब अवेयरनेस जो है कि हम हम्म, चलते हुए अपने आप को चलते हुए जानते हैं, मतलब अवेयर हैं हम्म, कि ये अपने से हो रहा हम्म, है ना? और हम हम्म, भोजन करते हुए अपने आप को जानना, मतलब ये अपने से हो रहा है, हम सब ये जान रहे हैं, हम्म, चीजें अपने से हो रही हैं, हम कर नहीं रहे हैं, हम्म, सब अपने से हो रहा है। जी यही तो जानना है कि सब अपने से हो रहा है और मैं जैसी कोई चीज है ही नहीं। जी हाँ। हम्म, तो अवेयरनेस हाँ जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, बस यही करता है कि सब अपने से हो रहा है और इसको ऐसा जो है मैं जैसी कोई चीज है ही नहीं जो अपना जो है अलग से घोषित करे कि अब जी मैं कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका 100 पहले से इन चीज़ों के लिए जो है मतलब कैसे जो है शुक्रिया अदा कर सकता है कोई किसी का। बस इसके लिए कोई और शुक्रिया की आवश्यकता नहीं है, यह एक अस्तित्वगत व्यवस्था है। जी हाँ, इसमें वननेस ही है। जी जी हाँ, कोई बिल्कुल किसी शुक्रिया हाँ, अदा कोई करूंगा किसी तो को मैं करूंगा हाँ, किसी हाँ, दूसरे को करूंगा सही हाँ, बात है। कोई किसी को कुछ दे नहीं रहा है, सब अपना हम्म हो रहा है, यह अस्तित्वगत हम्म, व्यवस्था के तहत हो रहा है, सब हो रहा जी है। अच्छा अंतिम रूप से जो है मतलब रखने से पहले प्रणाम करता हूँ आपको और आशीर्वाद दीजिए कि इसमें और जो है गति हो सके मेरी बस आगे की तरफ हम्म, और मैं अटका ना रहूं यहाँ पे बस अटका शुभकामनाएं हैं और बस जी लगे रहिए, जरूर। जी हाँ, सफलता मिलेगी। अगर भविष्य में कोई प्रश्न थोड़ा बहुत और परेशान करेगा तो कष्ट जो है हाँ दूंगा हाँ हाँ, आपको फिर। संध्या का समय निर्धारित है, जी 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 इस समय आप जी कॉल कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद अच्छा, शुभ बहुत नाम बहुत क्या आभार। आपका? मनीष मनीष राय। अच्छा, ठीक है जी। जी जी बहुत बहुत आभार गुरु जी। ठीक है, खुश रहिए।